अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि टॉर्चर किया गया। और ये बदतरीन तशद्दुद है। ये लोग वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर तक धरना दिए रहे। उसके बाद उठकर इन्होंने इस्लामाबाद की जानिब जब रैली निकाली तो पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद किया। नजम नाम का एक बच्चा है, उसको मारा, उसको गिरफ्तार किया। अब अलीमा खानम मना भी कर रही थी पुलिस को कि आप हमें गिरफ्तार कर दें, इस बच्चे को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहीं दुकानों में बंद किया, लोगों को धक्के दिए, गिराया। इमरान खान साहब की बहनों को भी सड़क पे गिराया गया। और ये चीज़ें अब नॉर्मलाइज कर दी गई हैं बहुत हद तक। यानी पहले होता था, बड़ा रोला पड़ता था, शोर मचता था पाकिस्तान में, लोग इसकी मजम्मत करते थे, लेकिन अब मजम्मत भी नहीं करते कि ठीक है, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नज़र में जो इज़्ज़तदार ख़वातीन हैं वो सिर्फ मरियम नवाज़ हैं, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की ख़वातीन हैं, या इज़्ज़तदार जरदारी की बेटियाँ, नवाज शरीफ की बेटियाँ, ये ख़ानदान उनके लिए इज़्ज़तदार है, बाकी लोग इज़्ज़तदार नहीं हैं। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर ख़वातीन हो, मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, या जो इमरान खान के साथ है, उसको तो ना ये खातून मानते हैं ना ये कुछ और मानते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो ख़वातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़म्मती बयान जारी किया और पीटीआई ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फसादियत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहल खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आइनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना ख़त्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली। मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया। बिला इश्तिहार लाठीचार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है, जबर और तशद्दुद के जरिए अवाम की आवाज़ को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और वकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। पीटीआई ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि पीटीआई अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते आए। उन्होंने कायद आज़म के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ किया, बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मजम्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी क़ुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़बरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देंगे ऑपरेशन के नतीजे में, लेकिन जिन जिन लोगों को उनके घरों से, उनके इलाकों से बेदखल किया जा रहा है, रास्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPAs खड़े होकर उन्हें रोकते हैं, उनसे पूछते हैं, उनके हालात दरियाफ्त करते हैं और उन्हें अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाते हैं। तो वो जो एक बयानिया ये बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि लोगों को रुसवा करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल देंगे, वो ये कर नहीं पाए। डॉक्टर अमजद ने और कुछ और दीगर लोगों ने एक नुक्ता उठाया। नुक्ता गलत नहीं है, देखें, ये लॉजिकल एंड पे अगर आप देखें तो ये बात करना तो खतरनाक है कि दहशतगर्द सिर्फ कबायली इलाकों में आके लोगों को क्यों मारते हैं, शहरों में क्यों नहीं जाते। यानी नॉर्मली ये जो दहशतगर्द लोग हैं ये अपने आप को इस्लाम के साथ जोड़ते हैं ना, ये कहते हैं हम इस्लाम लेकर आना चाहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक तालिबान अफगानिस्तान। तो एक्चुअली तो ये इस्लाम पसंद लोग हैं ना,
तो ये इस्लाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने सवाल ये उठाया कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमले उन लोगों पे क्यों नहीं करते जो गैर इस्लामी हरकतें कर रहे हैं। एक टेक्निकली एक सवाल उठाया और लॉजिक उसे मानती भी है। बेशुमार ऐसी पार्टियां होती हैं, ऐसी दावतें होती हैं, लेकिन वहां पे कभी भी किसी किस्म का कोई दहशतगर्दी का हमला नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैं इसके हक में हूं कि कहीं भी दहशतगर्दी का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कबायली लोग जो इस्लाम के ऐन मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, यहां पे ही मुसल्लह दहशतगर्द क्यों आ जाते हैं? और फिर जब ऑपरेशन होता है तो ना फौज को नुकसान होता है, ना दहशतगर्दों का नुकसान होता है, नुकसान मकामी आबादी का हो जाता है। ये क्यों हो रहा है? तो इसका सादा जवाब जो है, जो मकामी लोग बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जहां जहां पे मादनियात है वहां पे पहले दहशतगर्द लाए जाते हैं, फिर उनको वहां पे कब्जा करवाया जाता है, फिर उन दहशतगर्दों को मारने के लिए फोर्सेज आती हैं, फिर वो भी अपने इलाकों में कब्जा करती हैं, फिर दोनों तरफ के लोग मकामी लोगों का नुकसान करते हैं, और फिर इन दोनों की लड़ाई के लिए मैदान खाली किया जाता है और मकामी लोग ये इलाका छोड़कर चले जाते हैं। नादरीन, ईमान मजारी साहिबा और हादी अली चट्टा साहब, इन्होंने सारी रात गुजारी जो बाहर के सदर के चैम्बर में, ये उनके दफ्तर में बैठे रहे सारी रात। कुछ सहाफ़ी और दीगर एक्टिविस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। अब ये देखना पड़ेगा कि वो कब तक अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकते हैं। ये नहीं, उन्हें गिरफ्तार करने का रियासत ने फैसला तो कर लिया है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर चुकी है कि जैसे बुशरा बीबी को, यास्मीन राशिद साहिबा को, मारंग बलोच साहिबा को, बेबू बलोच साहिबा को, जैसे सनम जावेद को, फलक जावेद को इन्होंने कैद करके बंद करके रखा हुआ है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि बिल्कुल वैसे ही वो अब ईमान मजारी को भी जेल में बंद करके रखेंगे और इनके लिए भी हालात को उतना ही सख्त कर देंगे। अब इसके लिए आवाज़ सबको उठानी चाहिए। देखें, अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि बारी बारी सबकी बारी, ये आग कल आपके घर तक आएगी। एक रिक्शे वाला मारा गया, उसकी बच्चियां यतीम हो गई, बाकी रिक्शे वाले नहीं बचेंगे। एक रेडी वाला मारा गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, बाकी रेडी वाले नहीं बचेंगे। अरशद शरीफ मारा गया, उसके बच्चे यतीम हो गए, हम बाकी सहाफ़ी नहीं बचेंगे। पाकिस्तान में सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनके आलाकार या उनके हवारी बच जाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ ली तो आप और आपके बच्चों के लिए ये मुल्क महफूज हो जाएगा, वरना वही होगा जो मैं आपको बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि बारी बारी सबकी बारी। और अब आप अपनी इमारत का दिखावा भी कर रहे हैं जो पाकिस्तानियों के दिलों को तकलीफ देता है। नादरीन, शफीउल्लाह जान साहब से एक और घटिया सवाल किया गया, इंतहाई घटिया सवाल है, मैं उसको यहां दोहराना ही नहीं चाहता। मैं होता तो शायद यानी मेरे से बर्दाश्त ना होता, यानी मेरे सामने कोई आदमी आकर इस तरह का सवाल करता तो बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे से बर्दाश्त करना। लेकिन आफरीन है शफीउल्लाह जान पे कि वो उसको बर्दाश्त करके उसको सह कर निकल गए। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मारा हुआ गंद है। जब से एस्टेब्लिशमेंट ने डिजिटल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, तब से लेकर अब तक हमें हर तरफ सोशल मीडिया पे गंद ही गंद नजर आ रहा है। हर तरफ गालम गलोच, गलाजत, कूड़ा करकट। यानी ये सवालात कभी भी सहाफ़ी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसे घटिया तरीन सवालात हो रहे हैं। ऐसे सवालात का सबसे बेहतरीन जवाब ही है कि आप उसे देखें और शुक्रिया अदा करके निकल जाएं, ताकि ये लोग मजीद गंदे हों, मजीद एक्सपोज हों। क्या ऐसा सवाल कोई डीजी ISPR से कर सकता है? क्या ऐसा सवाल कोई मरियम नवाज से कर सकता है? क्या किसी और से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है? ये इंतहाई घटिया और गलीज हरकत है, और इस तरह का जो ट्रेंड है उसको परवान चढ़ाया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और नून लीग ने खास तौर पर। तो ये बड़ी ज्यादती है। सहाफ़ियों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें, या ऐसे सहाफ़ियों को अपने बीच में खड़ा ही ना होने दें, आने ही ना दें, और इनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये सहाफ़त को गंदा कर देते हैं। यानी ऐसा कुछ होता है तो मुझे शर्मिंदगी होती है, आपको भी होती होगी जो सहाफ़ी सुन रहे हैं। तो आप इनसे अपने आप को दूर करें, ऐसे लोगों से, ऐसे घटिया सवालात पूछने वाले और ज़ाती और निजी नौयत के हमले करने वाले, ऐसे जो दरिंदे हैं जो आपके बीच में घुसाए गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने घुसाए हैं या एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे वो चल रहे हैं, तो इनसे आप फासला इख्तियार कीजिए। इस लेवल के घटियापन का हमारे पाकिस्तान की सहाफ़त या उनका चेहरा जो है वो इतना गंद अपने ऊपर मिलने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इनसे दूर जितना अपने आप को करेंगे उतना सहाफ़ियों के लिए बेहतर है। नादरीन, सेनेट में और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडरान आए, उन्होंने आते ही पहला मुतालबा ये किया कि इमरान खान को रिहा किया जाए और इसी से पाकिस्तान के मामला हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसिम मुनीर साहब ये करेंगे या ये होने देंगे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो 6% वाली ग्रोथ थी, वो गुज़िश्ता 4 साल में अगर उसकी आप एवरेज निकालें ना तो 2% भी नहीं बनती। और अभी IMF ने एक मरतबा फिर अपनी पेशन गोई पाकिस्तान की सालाना ग्रोथ के हवाले से तब्दील कर दी, 3.6 से कम करके 3.2 तक ले आए।
मेरे ख्याल में ये 3 से भी नीचे आ जाएगी। और ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर आप देखें तो ये 2 भी बहुत मुश्किल से अचीव करेंगे। लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर भाग रहे हैं और आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर तो तबाही है ही, पाकिस्तान बैन अवी सतह पर भी घुटनों पर बैठा हुआ है। और अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को हर वो चीज़ माननी पड़ेगी जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे आसिम मुनीर वही करेंगे, और आसिम मुनीर कर देंगे, शहबाज शरीफ साहब उसे ओन कर लेंगे। हमारे पाकिस्तान में जो दरबारी मौलवी हैं वो इन इकदामात को ऐन इस्लामी सआदत करार दे देंगे, और पाकिस्तान का मीडिया उसे एक अजीम सफारती कामयाबी भी करार दे देगा। ये है पाकिस्तान का सफारती मुस्तकबिल। जो डोनाल्ड ट्रंप करेगा, जो कहेगा, ये उसे आमीन करेंगे, उसके पीछे चलेंगे। इनके पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। इन्होंने बहुत वादे कर लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। देखिए, 2 मुसलमान ममालिक ने ये किया है अभी कि उन्होंने ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसे ज्वाइन कर लिया, जिनमें एक यूएई है और जो दूसरा मुल्क है वो उसके अंदर बहरीन है। याद रखिए, ये दोनों ममालिक जो है वो 2020 में 2021 में ये अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत कर चुके हैं। 2020 में ये पहले से इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, यूएई भी और बहरीन भी। तो इनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस जो है उसको ज्वाइन भी कर लिया है। ये इब्राहिम अकॉर्ड पे पहले दस्तखत कर चुके हैं। एक और बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि फौजी फाउंडेशन के पार्टनर है अब यूएई। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की फौज का एक इदारा है, बड़ा कामयाब इदारा है। इसमें पार्टनरशिप मेरी है, इसके शेयर्स दिए गए हैं यूएई को, और यूएई भारत के साथ दिफाई मुआहदे भी कर रहा है। यानी कैसा अजीब नहीं लगता आपको कि पाकिस्तानी फौज के पार्टनर्स भारत के साथ दिफाई मुआहदा कर रहे हैं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये आज की रियलिटी है। आपको ये फेस करना पड़ेगा। वजह यह है कि इमरान खान के खौफ ने इन्हें हर दर पे सजदा करने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बर्बाद कर दिया कि अब आपको दुनिया की बातें माननी पड़ेंगी। देखिए, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो खड़े हो गए, वो डट गए। उन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा जी नहीं, हम ये बोर्ड ऑफ पीस का ज़बरदस्ती आप हमें रुकन बना रहे हैं, हम नहीं बनते। इसके ऊपर इनकार किया बहुत सारे लोगों ने। ये मेरे सामने बहुत सारी डिटेल है, लोगों ने बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। यहाँ सर्बिया के सदर जो है अलेक्जेंडर, उन्होंने यूरोप में खिताब किया। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक चल रहा है इजलास उसका। उन्होंने कहा हम एक ऐसी दुनिया का मुशाहिदा कर रहे हैं जहाँ अब कोई उसूल और कोई ज़ाब्ता बाकी नहीं रहा। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा रही हैं, और अब वो इस बात पे कुछ छुपाने की कोशिश भी नहीं करते इस बात को। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो नई सल्तनतों के जमूरे बन जाएं, उनमें शामिल हो जाएं, या फिर अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी की हिफाजत करें। दुनिया में आज से पहले अमन इतना कभी कम नहीं था जितना आज कम है। दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा बुरा साल गुज़िश्ता साल यानी 2025 था। ये साल उससे भी बुरा होगा, और अगला साल उससे भी बदतर होगा। फिर इसके बाद जनाब दीगर जो आलमी रहनुमा है उन्होंने भी बातचीत की। पोलैंड के वज़ीर आज़म ने ये डोनाल्ड टस्क, इनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा जी खुशामद या मसालियत, यानी आप या तो खुशामद कर लें, और आपके पास 2 ही रास्ते हैं अब इस वक्त, आपके पास कोई तीसरा रास्ता नहीं है, ना अपने दुश्मनों के सामने और ना ही अपने इत्तेहादियों के सामने। खुशामद का मतलब कोई नतीजा नहीं, इसमें सिर्फ जिल्लत है। और इस वक्त यूरोपी जारे मिजाजी और खुद एतमादी वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। यानी वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, जारहाना होना पड़ेगा। कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी अमरीकी क़यादत में चलने वाले ग्लोबल ऑर्डर के खात्मे का ऐलान कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो हमेशा से अमेरिका के साथ खड़े थे। इनमें जनाब कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जो एक तकरीर की उसके ऊपर बेशुमार लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, और पूरी दुनिया ये कह रही है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो अमेरिका का एक कंट्रोल है ग्लोबल ऑर्डर के ऊपर, उसके खात्मे का ऐलान होना ज़रूरी है। ये डेनमार्क से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के एक रुकन हैं। इन्होंने एक खिताब करते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बड़ा सख्त जुमला बोला। अब बड़ा ही सख्त जुमला, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं ये बात इन अल्फाज में कहूँ जो शायद आपको समझ आ सके। मिस्टर प्रेसिडेंट दफ़ा हो जाओ, और लानत भेजी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पे। तो ये इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के हालात हैं। देखिए, वो ममालिक जो हमेशा से उनके साथ थे वो अब पीछे हट रहे हैं, और वो ममालिक जिनका एक दूर का ताल्लुक था वो करीब आ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने यह फैसला करना है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला करना है, इंसानी हकूक़ के मामला देखकर फ़ैसला करना है, या ट्रंप साहब की चाकरी करनी है जैसा कि वो करते चले आ रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा वही आसिम मुनीर करेगा। एक बात जो फ्रांसीसी सदर ने की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप धमकी फ्रांस को लगा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हें हर हाल में
बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करना पड़ेगा जो गजा का है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें चीन के साथ मजबूत तजारती ताल्लुकात कायम करना होंगे। देखिए, यूरोप, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ ममालिक और लातीनी अमेरिका हमेशा अमेरिका को एक सेवियर के तौर पे देखते थे कि ये हमारी हिफाजत करता है। लेकिन पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ कि उनके बयानात से ये नज़र आ रहा है कि वो अमेरिका को अब एक तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं बल्कि अपने लिए एक ख़तरा बनता हुआ देख रहे हैं। दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है। चाइना और रशिया का इसमें इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है और अमेरिका क्या करेगा इस पे इन्हिसार है आने वाले वक्त का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।